डाल दिए हैं इधर कपड़े धुलने के लिए अब हैं, और ये मेरे कुछ धुल गए हैं ये वाले कपड़े, और इनकी भी शर्ट उतार के भी डाल दूँ, बाकी मैं प्रेस करा दूँगी और इनके लिए फिर बाद में से नहला दूँगी, है ना गंजू। शर्ट उतार के उसमें डाल दूँ। ये देखो मैंने जूस पिलाया सुबह, तो जूस से ये मतलब कपड़ों पे ना फैल ही जाता है, कितना भी करूँ उसमें से एकदम से ऐसे फुब्बारा निकलता है, ये खांसते खांसते हैं। तो कपड़े कभी कभी ऐसे होता है मैंने पहनाया और तुरंत ही गंदे हो गए, तो गंदे से कभी कभी ऐसे होता है। और सफ़ेद कपड़ों पे और काले कपड़ों पे तो बहुत ही ज़्यादा धब्बे दिखाई देते हैं, नेक नेक उसके धब्बे दिखाई देते हैं। तो जल्दी से मैं इनकी शर्ट को उतार दूँ और डाल दूँ मैं अपने हीरो की मशीन में। और ये देखिए मेरे हीरो मुझे पकड़ने की उसमें है कोशिश में। क्या आए हैं गंदू महाराज। कपड़े मैंने उतार दिया और मेरा स्टैंड ख़राब हो गया है ना, तो उसके बिना बड़ी परेशानी आ रही है। ऑनलाइन करवाऊँगी अपने भैया से, फेस ट्रैकिंग वाला होता है ना उसको करवाऊँगी, क्योंकि मैं अकेले ही करती हूँ ना। तो उसमें ये होता है वो वाला जो स्टैंड होता है वो खुद ब खुद फेस को ट्रैक करता है। तो देखती हूँ उससे करवाती हूँ उसी को, क्योंकि स्टैंड के बिना कुछ भी नहीं है। मेरा फ़ोन को पकड़ने वाला तो कोई है नहीं। अब ऐसा नहीं है हर काम ऐसा हो कि मैं हाथ में एक से फ़ोन को पकड़ती रहूँ काम करती रहूँ। मेरे ज़्यादातर काम ऐसे होते हैं मैं स्टैंड को फ़ोन में लगा के फ़ोन को स्टैंड में लगा के काम करती हूँ। ठीक है, तो इनके कपड़े भी मैं उसमें डाले हूँ, कराने वाली हूँ इनके लिए फ्रेश। उसके बाद मैं फिर इन्हें मैं नहलाऊँगी। कपड़े तो इधर मेरे धुल गए हैं और अब इधर मैं ले जा रही हूँ सुखाने के लिए। हाथ पे ही ले जाती हूँ मैं टांग टांग के सारे कपड़ों को और सुखा आती हूँ। तो मेरा ऊपर है ना ये गेट पूरा बंदरों की वजह से लगा ही रहता है। काम करने आती हूँ जब ही खोलती हूँ और जाती हूँ ना। मेरी आदत भी ऐसी बन गई है, गेट लगाती हुई भी जाती है। ऐसे हर चीज़ की एक आदत से बन जाती है ना। सिर्फ ऐसी को देखो धूप कितनी ज़्यादा निकल रही है ऊपर। तो ये हमारी खाट देखो, बच्चों ने ना इसका एक पैर तोड़ दिया है, ये देखो। अब मैं कपड़ों को जल्दी जल्दी से सुखा दूँ, धूप बहुत तेज़ है। तो कपड़े मेरे सूख गए हैं, ये देखिए। मैं जा रही हूँ हम जल्दी से नीचे, लेकिन धूप कितनी भी तेज़ सही, बारिश हो गई है ना तो गर्मी नहीं है वो वाली धूप में, वरना तो इतनी तेज़ धूप में रुका भी नहीं जाता है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि सुबह सुबह की बारिश हुई थी। मेरे हीरो है नीचे इंतज़ार में पड़े होंगे, नंगू पंगू होके पड़े हैं वो। मैंने कपड़े इनके निकाल दिए थे क्योंकि मैं कहा धुल तो भी जाएंगे, तो इनके भी कपड़े मैंने निकाल के धो ही दिए हैं। मैंने कहा बाद में से आराम से नहाऊंगी तो कपड़े वगैरह इनके नहीं रहेंगे, सिर्फ नहाना नहाना रह जाएगा। तो ये देखिए मेरे हीरो को, अरे मैंने नंगू पंगू करके डाल रखी है, प्लस हाथ भी बांध रखे है मैंने, जिसकी उसको ना खींचता। वो देखो बुला रहे हैं, बुला लेना सबको, बुला लो। ठीक, अभी नहाऊंगी मैं अपने हीरो को, बहुत जल्दी नहवाने वाली हूँ। तो मैं हूँ अब अपने हस्बैंड को नहलाने वाली, और ये सारे तकिए वगैरह मैं जल्दी से निकाल दूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ही इनके लिए नहलाना है। और अपने हीरो का बिस्तर भी निकाल दूँ जल्दी से, और मेरे हीरो है गुस्से में। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा के ये कमरा पहले तो एकदम से खाली कर दूँ। सबसे पहले तो मुझे ना अपना कमरा ही खाली करना पड़ता है। और मौसम ठंडा है, वैसे भी मैं ना कभी ठंडे पानी से नहलाती नहीं हूँ, गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो, लेकिन पानी हमेशा ना मैं इनके लिए गुनगुना ही रखती हूँ, यानी कि गर्म पानी से ही मैं इनके लिए नहलाती हूँ। और डिटॉल और डालूँ थोड़ी सी। तो हमने उठा ली है अभी इधर अपनी जल्दी से बाल्टी और लेके जाने वाली हूँ मैंने कमरे में। सारी चीज़ों को ढो कर मुझे लेके जाना पड़ता है, मैं सभी करने वाली हूँ मैं आपको। और मैं अपनी इस खाट को निकाल दूँ। ये खाट है ना हमारी बहुत भारी है, ये पूरी लोहे की है और बहुत ज़्यादा इसमें वजन भी है, तो इसको उठाना ना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। हमारी अम्मा है बहुत कमज़ोर सी है, और पता है खाट को कैसे लेके जाती थी। कभी कभी मैं भी उनकी टेक्निक का यूज़ करती हूँ, खाट को अपनी कमर पे ऐसे पीछे से लगा के और जब लेके जाते हूँ उठा के तो मैं अपनी अम्मा का इस वाली टेक्निक का भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। तो अब मैं करने वाली हूँ अपने हस्बैंड के लिए कम से कम घंटों के लिए परेशान, क्योंकि जब भी मैं ऐसे कोई काम करती हूँ ना इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप समझ ही सकते हो, या तो इनकी ट्यूबों में दर्द होता हो, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इनका बिस्तर निकालूंगी। बिस्तर निकालने के लिए मुझे इन्हें इधर उधर पलट करना पड़ता है, उलट पुलट, जो कि इनके लिए भी बहुत अच्छा है
क्योंकि इनकी बॉडी को जितना ज़्यादा एक्टिव रखा जाए वो इनके लिए ही अच्छा है। तो इनकी बॉडी एक्टिव तो ऐसे ही रहती है हमेशा। मैं दिन में न जाने कितनी बार इन्हें बिठाती हूँ, न जाने दिन में इन्हें कितनी बार उठाती हूँ। तो ये सारे उलट पुलट तो मेरी रहती ही हैं दिन में इनके लिए। और इनकी खींच खांच मारपीट भी आप सभी के लिए दिखाई दे ही रही होगी। तो सबसे पहले मैंने इनके पैरों पर पानी डाला, नाभि पे डालने के लिए बोला है वैसे मुझे एक वैद्य जी ने कि सबसे पहले जो पानी है ना नाभि पे डालना चाहिए, उसके बाद में पैर वगैरह जहाँ भी डालो, लेकिन सिर पे डायरेक्ट पानी नहीं डालना चाहिए। तो मैंने पैरों को भी धो लिया है इनके बहुत ही अच्छे से साबुन वगैरह लगा के। उसके बाद मैंने इनके सिर को धोना शुरू कर दिया। और मैं इनके चेहरे को इस तरीके से धोती हूँ जिससे कि इनकी आंखों पे डायरेक्ट ऐसे साबुन ना जाए, क्योंकि ये आंखों को बंद करना नहीं जानते हैं और आंखों में इनकी मिर्ची लग जाती है। तो जिस तरीके से मसाज वाले स्टेप होते हैं ना, फेशियल जो करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं इनके चेहरे को देती हूँ। और इनके चेहरे पे ना एकदम से ऐसे ऑयल सा रहता है, एकदम से ऐसे चिपका हुआ। वो तो डेली सफाई करती हूँ, एकदम से साबुन ऐसे चिपक जाता है। तो पहले मैंने साबुन से धोया, साबुन से ऐसे लेयर सी हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने इनका शैम्पू लगाया, जब इनके जाके सिर ये साफ़ हुआ है। और जबकि डेली मैं साफ़ करती हूँ, बाल बड़े थे उसके बाद भी ये होता ही है। इनके चेहरे से भी एकदम ऐसे चिकना चिकना सा निकलता है, बहुत ज़्यादा इतना ऑयल सा रहता है। तो मैंने इनको नहा के तैयार कर दिया है इधर। और उसके बाद मैंने कपड़े से इनके पोंछ लिया है बहुत ही अच्छे से। पोंछने के बाद में बहुत सारा काम हो जाता है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ, जो भी सामान मैं लेकर आती हूँ। और उसके बाद में जो भी कमरे का सामान था वो सारा मैंने निकाल के, जिस जगह का जो सामान था वो मैंने हटा के यहाँ से रख दिया। हटाने के बाद में सबसे पहले मैंने कमरे को धोना स्टार्ट कर दिया है झाड़ू से। मैं झाड़ू ये नारियल वाली झाड़ू रखती हूँ धोने के लिए, क्योंकि मुझे नहलाती वगैरह हूँ तो बहुत सारा काम हो जाता है। और इसी झाड़ू से मैं पानी निकालती हूँ। इस कमरे में पानी भर जाता है, क्योंकि ये पानी भी कमरा बैठ गया है तो जगह जगह पानी इसमें भर जाता है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू से निकाला। झाड़ू से निकालने के बाद में फिर मैंने वाइपर से खींचा। वाइपर से खींचने के बाद अब मेरे पोछा की बारी आ गई है, क्योंकि जब तक घर में पोछा न लगाऊँ ना पानी सूखता नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसे धब्बे धब्बे से बन जाती है। सबसे पहले इधर हो रहे थे मेरे आलू खराब, इनमें ना ये निकल आए थे, किल्ले बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो मैं इन्हें तोड़ रही हूँ और इनकी कर रही हूँ सफाई। तो ये साफ़ करके मैंने इधर रख दिए हैं। और ये कुछ आलू अब ख़राब से होते हुए जा रहे थे, तो बाकी तो हो गए, अब तो थोड़े से ही रह गए, तो जल्दी जल्दी कर दूँ। तो इतने सारे काम करने के बाद और मैं भी नहा धो के यहाँ पे फ्री हो गई हूँ। तो नहा धो के फ्री होने के बाद मैं रह गई थी इनकी मसाज होने के लिए, क्योंकि मसाज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं अक्सर करती रहती हूँ। तो अब मैं मसाज कर रही हूँ और देखो कितने आराम से मसाज करवा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भी ना बहुत अच्छा लग रहा है। पैरों में इनके दर्द वगैरह होता होगा जब मैं पैर दबाती हूँ ना, कभी कभी नहीं दबाने देते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब दबाते रहते हैं आराम से। इनके लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो मैं कर रही हूँ मसाज। और मुझसे मसाज के लिए बोला था कि नीचे से ऊपर की तरफ करना है, जिससे कि जो ब्लड है इनके माइंड तक जाए। तो पैरों की मसाज इनकी हो चुकी है और मैंने हाथों की भी मसाज कर दी है, क्योंकि मैं तो आपको शॉर्ट उसमें दिखाती हूँ। बाकी की देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इनके मसाज कर दी है, पूरी बॉडी की ही। कमर की भी करती हूँ, पेट वगैरह जो भी है सारी चीज़ें। और साथ के साथ में अपने हस्बैंड से भी बातें करती रहती हूँ और उन्हें अच्छा भी लगता है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं जब मैं उनके पास में रहती हूँ। तो और मैंने सिर की भी मसाज कर दी है। और इधर देखिए ये सिर की भी मसाज करती तो इन्हें कितना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। कभी कभी जब बैठे हुए होते हैं और मैं मसाज करूँ तो सो जाते हैं ये मसाज कराते हुए। और देखिए गुस्से में ओहो दुपट्टा खींच लिया। तो ये रहता है, इनका भरोसा नहीं रहता ये कब क्या करने वाले हैं। इसीलिए तो जब भी मैं खिलाती पिलाती हूँ ना, इनके हाथों को हमेशा बांधती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता है इनका, एकदम से खुश रहते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हुए एक साथ ऐसे झपट्टा मारते हैं। तो ट्यूबों का तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बस ट्यूब नहीं खींचनी चाहिए। ट्यूब खिंच गई तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और आप खुद ही देख सकते हो अभी एक साथ कितने खुश थे और एक साथ ही इन्होंने ऐसे मालिश वगैरह करके और कपड़े मैंने सारा कुछ पहना के ये कर दिए है एकदम से फ्री। और रह गई है ये चटाई निकालनी, क्योंकि खाट भी इनकी सूख गई है। तो सबसे पहले मैं इनकी चटाई को निकाल दूँ, निकाले जल्दी से। ये लो थोड़ी सी सपोर्ट करो मुझे, चलो उधर से रखना, उधर सर को मैं ऐसे निकालूं आपके नीचे से, सर को जल्दी निकालो, हंसो मत और निकालो। निकल गई रे, निकल गई भाई, निकल गई मेरे हीरो के नीचे से। देखो कितने खुश रहे हैं कितने खुश रहे हैं और कितनी खुश है रे मेरी कबूतरी, कितनी खुश रही है कि मेरे नीचे से चटाई निकल गई है। तो आज की वीडियो बस इतनी कल के नए ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मेरे नई बहन भाई हो, अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।